इस लेक्चर में हम लोग एडजेक्टिव टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एडजेक्टिव सभी लोग जानते हैं, ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई करता है मतलब विशेषता बताता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। हिंदी में उसको विशेषण बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम कहें किताब, तो किताब एक संज्ञा है। अगर हम कहें अच्छा किताब, तो अच्छा एक इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है, तो यह विशेषण हो गया। तो उसी तरह जैसे मान लीजिए हम कहें गर्ल, उससे पहले हम कह दें इंटेलिजेंट गर्ल, तो गर्ल जो है वह एक नाउन है, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव हो गया। तो एडजेक्टिव जो होते हैं वो उनके काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स का काइंड ऑफ कहने का मतलब है प्रकार, कि कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में हम लोग जानते हैं, उसी तरह इंग्लिश में भी होते हैं। ये होते हैं एडजेक्टिव ऑफ, इधर जितना आप लिखा हुआ देखिए उस सेम है एडजेक्टिव ऑफ। जैसे हम लोग हिंदी में गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, तो ये क्वालिटी, क्वालिटी मतलब गुण बताता है। जैसे ये हमने लिखा है इंटेलिजेंट, ये क्या है? गुण है, तो गुणवाचक ऐसा विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम का गुण बताता है। क्वांटिटी मतलब परिणाम, परिमाण कितना है। जैसे मान लीजिए हम कहें पानी, अब इससे पहले हम कह दिए थोड़ा पानी, तो क्या है? पानी का ये विशेषता बताया, कितना पानी है, तो ये क्वांटिटी बताया, तो इसको परिमाणवाचक बोलते हैं। सम वाटर या लिटिल वाटर। संख्या, नंबर, जैसे मान लीजिए नंबर जब हम बात करते हैं तो दोनों तरह का होता है। नंबर होता है और ऑर्डर भी होता है। ऑर्डर मतलब क्रम, पहले बाद में, वो भी नंबर में ही आता है। संकेतवाचक, कल हम लोग सर्वनाम में देखे थे कि जो कुछ ऐसे सर्वनाम होते हैं जो जिस संज्ञा के लिए उपयोग होते हैं उसी की तरफ इशारा करते हैं, संकेत करते हैं। उसी तरह विशेषण में होता है। जैसे मान लीजिए कहें कि दिस बॉय, तो ये बॉय की विशेषता बता रहा है और उसी की ओर संकेत भी कर रहा है। और प्रश्नवाचक, कुछ ऐसे विशेषण होते हैं ये इंट्रोगेटिव, जिनको कि यूज करके आप प्रश्न भी पूछते हैं और वो विशेषण हैं, तो इनको इंट्रोगेटिव बोलते हैं, प्रश्नवाचक। अब आइए एक एक करके देख लेते हैं। जैसे ये क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, तो ये क्या है? दिस शो क्वालिटी, काइंड और स्टेट ऑफ ए पर्सन और थिंग। काइंड मतलब प्रकार, स्टेट का मतलब अवस्था। तो कोई भी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, रूप आदि को प्रकट करें। दिल्ली इज क्राउडेड, क्राउडेड बहुत भीड़ भाड़ वाला सिटी है, तो ये विशेषता बता रहा है सिटी का। मोहन इज ए ब्रेव बॉय, तो बॉय तो है लेकिन कैसा बॉय है? ब्रेव बॉय, बहादुर लड़का है। मिल्क इज व्हाइट, तो इसका कलर बता रहा है। फायर इज हॉट, आग गर्म है, तो ये उसका गुण बता रहा है। तो इस तरह ये सब जितने अंडरलाइंड वर्ड्स हैं ये सब आपके एडजेक्टिव हैं, और इनको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं, क्योंकि ये गुणवाचक, क्योंकि ये गुण बताते हैं। अब क्वांटिटी, जैसे आई हैव सम मनी, ही हैज सफिशिएंट रिसोर्सेस, लिटिल पेशेंस, होल वाटरमेलन, एनी ट्रेन, तो ये सब क्वांटिटी बता रहे हैं। तो इसलिए इसको मात्रावाचक या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। उसी तरह एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी होता है। नंबर हमने बताया कि ये नंबर को, संख्या को भी बताएंगे या क्रम को भी बताएंगे, ऑर्डर को, कौन आगे पीछे। ये किसी वस्तु या व्यक्ति के संख्या या क्रम को प्रकट करते हैं। जैसे ही हैज 2 सिस्टर्स, ये नंबर हो गया, संख्या हो गया, लेकिन ही स्टूड फर्स्ट इन क्लास,
तो ये भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर ही है। फर्स्ट, मोस्ट बॉयज, अधिकांश लड़के, प्ले क्रिकेट, ऑल द बॉयज टुक देयर एग्जामिनेशन, तो ये सब एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो संकेत करते हैं, संकेतवाचक जिनको आप हिंदी में बोलते हैं। दिस डिनोट पर्सन, प्लेस और थिंग, दे डिस्क्राइब और क्वालिफाई, जिसको क्वालिफाई करते हैं या जिसका वर्णन करते हैं उसी को की ओर संकेत भी करते हैं। जैसे दिस कार इज माइन, अगर दो फ्रेंड्स बात कर रहे हैं, कार खड़ा है, तो जिसका है वो कह रहा है कि दिस कार इज माइन, यह मेरा कार है। तो यहाँ पे जो माइन है वो क्या है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव, मेरा को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, लेकिन ये क्या है, दिस कार, कार को जो क्वालिफाई कर रहा है वो दिस है, तो दिस यहाँ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दैट बुक, तो दिस दैट आपका सर्वनाम में भी आता है, एडजेक्टिव में भी आता है, लेकिन इसको यूज कैसे हो रहा है इस पे करता है। जैसे अगर कहते हैं आप कि दिस इज ए बुक, तो यह सर्वनाम है, इस बुक के बारे में बता रहा है, लेकिन यहां इसको क्वालिफाई कर रहा है, दिस कार इज माइन, यह कार मेरा है। दैट बुक इज न्यू, वह बुक नया है। उसी तरह दोज बर्ड्स, दीज बुक्स, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। अब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जो क्वेश्चन पूछने में आपको मदद करना है, प्रश्न पूछने में उपयोग होते हैं, और वो प्रश्न किसके होंगे, तो नाउन या प्रोनाउन से रिलेटेड होंगे। तो व्हाट काइंड ऑफ बुक इज दिस, यह किस तरह का बुक है। व्हिच बुक डू यू वांट, आप कौन सा बुक चाहते हो। हुज ब्रदर इज ही, वह किसका भाई है। व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है। व्हिच गर्ल स्टूड फर्स्ट इन योर क्लास, आपके क्लास में कौन सी लड़की फर्स्ट आई। हुज हाउस इज दिस, यह किसका घर है। इस तरह के जो व्हाट, व्हिच, हुज, व्हाट, व्हिच, हुज, ये सब यहाँ पे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हैं। सेम वर्ड्स आप प्रोनाउन में भी मिलेगा, एडजेक्टिव में भी मिलेगा, तो उसके काम पे, फंक्शन पे डिपेंड करता है कि वो प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है। अब डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का मतलब होता है कंपैरिजन। जो एडजेक्टिव है बहुत जगह आप जानते हैं कि ये क्वालिटी बताता है, तो कभी कभी क्वालिटी का ग्रेडिंग होता है। जैसे हम लोग क्लास में बच्चों के परफॉर्मेंस का आप ग्रेडिंग करते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। बहुत स्कूल होता है, बहुत सारा कॉलेज होता है, वो क्लास नहीं देता है, वो कहता है पास, मतलब हमारा स्टूडेंट पास का मतलब पास। इसमें फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास कुछ नहीं होता, कुछ ऐसे भी होते हैं। तो इसको डिग्री कहते हैं, कंपैरिजन का डिग्री, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। डिग्री मतलब लेवल, कि क्या लेवल है। तो ये तीन तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। डिग्री मतलब लेवल है, अवस्था। तो पॉजिटिव डिग्री मतलब मूल अवस्था, वहाँ कोई तुलना नहीं किया जा रहा है। अगर कहा जा रहा है कि हमारे क्लास के सभी बच्चे इंटेलिजेंट हैं, तो यहाँ हम किसी से तुलना नहीं कर रहे हैं, हम तुम्हें पता है कि सभी बच्चे अपने आप में इंटेलिजेंट होते हैं, तो यह मूल अवस्था है। इंटेलिजेंट जो वर्ड है ये बता रहा है कि हम लोग किसी का किसी से तुलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन यही कहें कि राम महेश से अधिक इंटेलिजेंट है, मोर इंटेलिजेंट, तो ये तुलना हो गया दो लोगों के बीच में, तो इसको कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। दो लोगों के बीच में जब तुलना करते हैं या दो वस्तुओं के बीच में तुलना करते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री जब बहुत दो से अधिक लोगों के बीच तुलना करते हैं, तीन भी हो सकता है और कितना हो अधिक हो सकता है। जैसे अब मान लीजिए 3 बच्चे हैं, जैसे मान लीजिए 3 गर्ल्स हैं, यह है रीता, यह है सीता और यह है गीता।
अब अगर हम ये दोनों में, रीता और सीता में कंपेयर, पहले हम कंपेयर नहीं करें तो कहें कि इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई बताएं, इसकी ऊंचाई बताएं, इसकी ऊंचाई बताएं। या कहें कि मान लीजिए 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे लंबे हैं, तो हम कहें कि तीनों बच्चे लंबे हैं, तो उसमें किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है, तो यह मूल अवस्था हुआ। लेकिन अगर हम कहें कि सीता रीता से लंबी है या ऊंची है, तो अगर ये टॉल है, ऑल गर्ल्स आर टॉल, लंबा, तो या हम कहें कि रीता सीता एंड गीता आर टॉल, तीनों ऊंचे हैं, लंबे हैं। लेकिन अगर अब हम कहें कि सीता इज टॉलर देन रीता, सीता जो है रीता से अधिक लंबी है या ऊंची है, तो यहां जो टॉलर हो गया, ये टॉल जो है यह मूल अवस्था है, पॉजिटिव डिग्री है, और टॉलर जो है कंपैरेटिव डिग्री है, क्योंकि दो के बीच तुलना कर रहे हैं। नॉर्मली इसके बाद देन आता है, यही फॉर्मेट होता है, सीता इज टॉलर देन रीता। लेकिन अगर हमें तीनों का तुलना करना है तो हम क्या कहेंगे कि गीता इज द टॉलेस्ट एमॉन्ग्स, या एमॉन्ग रीता सीता एंड गीता, ये तीनों के बीच में ये सबसे, तो यहां पे द आता है पहले, और ये जो टॉलेस्ट आ गया ये सुपरलेटिव डिग्री या उत्तम अवस्था बोलते हैं, ये हो गया। तो ये फॉर्मेट है और ये इसका मतलब है। अब देखिए ये बनाएंगे कैसे। ये पॉजिटिव डिग्री है, मतलब ओरिजिनल, ये कंपैरेटिव जब दो में कंपेयर करते हैं, सुपरलेटिव जब अधिक में, दो से अधिक में कंपेयर करते हैं। तो ये आपके बुक में, आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, इसमें आपको मिलेगा, जैसे ओल्ड, तो इसमें ER बना देते हैं। जैसे हमने वहां भी आपने देखा कि टॉल था, तो टॉल को हमने क्या लिख दिया था, टॉलर। तो और ये सुपरलेटिव में हमने भी क्या लिखा था, टॉलेस्ट, तो ओल्डेस्ट। तो ऐसे बनता है कि कंपैरेटिव बनाने के लिए ER ऐड कर देते हैं और सुपरलेटिव बनाने के लिए EST ऐड कर देते हैं। जैसे रिच है, रिचर, रिचेस्ट, सेफ, सेफर, सेफेस्ट। लेकिन अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, ई आ गया अंत में, यहाँ पे ER ऐड करते थे, यहाँ ई ऑलरेडी आ गया, तो इसमें केवल R ऐड करेंगे, सेफर, सेफेस्ट। अब मान लीजिए कि अंत में Y आ गया, तो ER ऐड करने के लिए Y को हटा देते हैं और IER ऐड कर देते हैं। उसी तरह EST ऐड करने के लिए Y को हटा देते हैं और IEST ऐड कर देते हैं। जैसे देखिए ड्राई, ड्रायर, ड्राइस्ट, इजी, इजियर, इजीएस्ट। तो इस तरह से करते हैं। अब कभी क्या होता है कि जैसे देखिए एक कांस्टेबल है, हम लोग पढ़े हैं भावेल और कॉन्सोनेंट, इसको बोलते हैं स्वर, भावेल को स्वर और इसको बोलते हैं व्यंजन, ये आप लोग जानते हैं। तो ये देखिए क्या है, ये टी जो है व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, और इससे पहले यह क्या है, भावेल है। तो इस तरह से हमने लिख दिया है कि अगर ऐसा आपके पास वर्ड है जो कॉन्सोनेंट से पहले भावेल है, व्यंजन से पहले स्वर है, जैसे फैट है, तो इसको जब हम बनाते हैं, ER ऐड करते हैं, तो ये जो व्यंजन है उसको ऐड डबल कर देते हैं। फैट में डबल TER, डबल TEST। उसी तरह बिग है, बिगर, बिगेस्ट, ऐसे हो जाता है, नियम होता है। और
ये देखिए, जैसे जो दो ऐसे होते हैं कि दो भावेल वाले होते हैं, टू और मोर सिलेबल होते हैं, दो तरह के वर्ड बन के बनते हैं। जैसे पावरफुल, वह पावरफुल है, तो ऐसे में ER और EST नहीं लगाते, इसमें मोर और मोस्ट लगाते हैं। मोर पावरफुल मतलब दो में कंपेयर करेंगे तो मोर, और दो से अधिक में तो मोस्ट। यूजफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल। वंडरफुल, मोर वंडरफुल, मोस्ट वंडरफुल। और कुछ होता है कि बिल्कुल इरेगुलर होता है, उसमें कोई रूल नहीं होता। जैसे गुड है तो इसका बेटर होता है और बेस्ट होता है। बैड है तो वर्ज होता है और वर्स्ट होता है। तो बैड, वर्स, वर्स्ट। तो इस तरह से पॉजिटिव को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में कैसे बदलते हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किया। आपका जो भी बुक आप पढ़ते हैं उसमें ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होंगे और उसका दिया हुआ होगा, तो उसको याद करना चाहिए। एक दिन में पूरा रट नहीं सकते हैं, लेकिन आप उसको पढ़ेंगे तो आपके जहन में आ जाएगा और धीरे धीरे आदत बन जाएगा। आइए कुछ यूज, एक कुछ होते हैं एडजेक्टिव्स। देखिए लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। आपको सेंटेंस ऐसा पूछेगा, उसका अगर मीनिंग आप समझते हैं तो बना लेंगे। देखिए लिटिल का मतलब होता है कि नगण्य, कुछ नहीं। तो कहता है, मान लीजिए हम कहें कि आई हैव लिटिल मनी, तो इसका मतलब हम कह रहे हैं कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है। ये नहीं कहने का एक तरीका है। लेकिन कहें हम कि आई हैव ए लिटिल मनी, तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास थोड़ा पैसा है, सफिशिएंट नहीं है, कम है। और अगर हम कहें कि द लिटिल मनी आई हैड, या इसको कहिए कि आई डोनेटेड द लिटिल मनी आई हैड, कि हमारे पास जो दी लिटिल मनी था उसको हमने डोनेट कर दिया। तो मतलब क्या हुआ कि हमारे पास अधिक पैसा नहीं था, थोड़ा सा ही पैसा था, और उसको भी हमने पूरे को डोनेट कर दिया। तो द लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा, लेकिन पूरा, उसको पूरा जितना भी है उसका पूरा। तो अगर कोई कहा कि द लिटिल मनी, तो द लिटिल का मतलब आप समझिए कि उसके पास जितना भी है वो पूरे की बात कर रहा है, और वो बहुत अधिक नहीं है। लिटिल का मतलब ही होता है थोड़ा सा। तो ए लिटिल, द लिटिल और लिटिल, ये तीनों में ये अंतर है। और उसी तरह फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू सेम नंबर अंतर है। अंतर यह है कि लिटिल जो होता है क्वांटिटी बताता है, क्वांटिटी, और यह जो होता है नंबर बताता है, संख्या। अगर कहेगा कि इस दिस क्लास हैज ए फ्यू स्टूडेंट्स, तो उसका मतलब इस क्लास में कम बच्चे हैं, लेकिन कुछ हैं, उनका नंबर जो है बच्चों का कम है। तो अब बाकी वही सेम थिंग, फ्यू मतलब नहीं, और दी फ्यू मतलब थोड़े जो भी हैं वो भी मान लीजिए आज एब्सेंट हो गए, तो उसमें हम दी फ्यू यूज करेंगे। फार्दर एंड फर्दर, फार्दर का मतलब होता है दूर, दूर, डिस्टेंस का। जैसे रायपुर इज फार्दर फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से दूर है, फार्दर। और फर्दर का मतलब हुआ और अधिक। जैसे आई नीड फर्दर इंफॉर्मेशन, जैसे अभी हम लोग एग्जाम का बात कर रहे थे कि एग्जाम का क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो वी नीड फर्दर क्वेश्चन पेपर्स या फर्दर इंफॉर्मेशन। फर्दर मतलब एडिशनल, एक्स्ट्रा। और फार्दर, ए और यू का फर्क है। फार्दर का मतलब दूर। अदर और एनोदर, अदर का मतलब होता है सेकेंड ऑफ टू। जैसे दो बच्चे हैं
तो इसको अगर हमने मान लीजिए बुलाया तो ए आ गया, तो आपने कहा कि नहीं सेंड अदर, तो अदर मतलब इसको, ए हुआ। और अनोदर का मतलब हुआ कि बहुत सारों में, मतलब आप एडिशनल एक, जैसे आपने कोई क्लास में बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं और टीचर यहाँ बैठे हुए हैं, तो एक एक करके बच्चे आ रहे हैं, इनको अपना नोटबुक दिखा रहे हैं, वापस जा रहे हैं। तो जैसे अगर ये बच्चा आया तो यहाँ से टीचर इस बच्चे को कहेंगे सेंड एनोदर, ये नहीं कि सेंड अदर। अदर का मतलब है दो में से दूसरा, एक तो छूट गया, एक तो मान लीजिए क्लास में दो ही बच्चे थे, एक बच्चा आया तो टीचर क्या कहेंगे सेंड अदर, दूसरे को भेज दो। लेकिन इस केस में जहां बहुत सारे हैं तो टीचर कहेंगे सेंड अनदर। ओल्डर ओल्डेस्ट और एल्डर एल्डेस्ट। ओल्डर ओल्डेस्ट का मतलब होता है, ओल्ड मतलब पुराना, आदमी भी हो सकता है, पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, कोई बिल्डिंग भी हो सकता है। बहुत ताजमहल ओल्डर है या ओल्डेस्ट है, ठीक है। अगर सबसे अधिक पुराना है तो ओल्डेस्ट कहते हैं, अदरवाइज जैसे ओल्डर बोलते हैं, ओल्ड ओरिजिनल होता है। ये किसी के लिए भी यूज हो सकता है। और एल्डर और एल्डेस्ट जो होता है, जहाँ ब्लड रिलेशन होता है वहाँ यूज होता है। जैसे एल्डर ब्रदर बोलते हैं, ओल्डर ब्रदर नहीं बोलते हैं, बड़े भाई को एल्डर ब्रदर बोलते हैं, बड़ी बहन को एल्डर सिस्टर बोलते हैं। तो ये ओल्डर और एल्डर में फ़र्क है। तो अब जैसे एग्जाम में आपका दे देगा कि हिज ओल्डर ब्रदर इज वेरी इंटेलिजेंट या हिज ओल्डर ब्रदर इज वेरी लेजी, तो हिज ओल्डर ब्रदर की बात हो रही है, तो हिज ओल्डर ब्रदर नहीं होगा, एल्डर ब्रदर होगा। तो आपको ओल्डर की जगह पे एल्डर करना होगा। तो ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों के क्वेश्चंस आते हैं। लेटर और लेटर। लेटर का मतलब टाइम का होता है कि पहले और बाद में, और लेटर का मतलब क्रम होता है, ऑर्डर, कि जो बाद में आया। जैसे अगर दो लोग आए तो मान लीजिए ये पहले आया ये बाद में आया, तो ये लेटर हो गया और ये फॉर्मर हो गया, ये पहले का हो गया ये बाद का हो गया। तो ये ऑर्डर बताता है और ये टाइम बताता है। लास्ट और लेटेस्ट। लास्ट का मतलब अब आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ का अगर है तो वो लास्ट है, लास्ट टाइम। मान लीजिए कि 1990 में हमने कोई काम किया, कहने का मतलब कि उसके बाद फिर हमने नहीं किया है, तो वो लास्ट हुआ। और लेटेस्ट का मतलब हुआ अब तक का, अपडेटेड। जैसे हम कहते हैं ना कि अभी आपको करंट अफेयर्स, आपको लेटेस्ट जानकारी रखनी चाहिए, आपका एग्जाम में लेटेस्ट करंट अफेयर्स आएंगे, तो अपडेटेड इंफॉर्मेशन। एरर्स इन यूज ऑफ एडजेक्टिव। देखिए बहुत सारे ये जो वर्ड्स हमने क्या बोला, पहले बोला कि हमने कहा ही इज टॉलर देन हर, कि नॉर्मली क्या होता है जब कंपैरिजन हम लोग करते हैं दो के बीच में, तो हम लोग ऐसे करते हैं कि एक ईआर लगाते हैं और दूसरा देन यूज करते हैं। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं, उसके साथ ये फॉर्मेट नहीं काम करता, देन नहीं लगता है, उसके साथ टू लगता है। जैसे सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, लाइकली, ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनके साथ एग्जाम में आपका इसी से करके देन लिख देगा, तो आपको देखना है कि टू होगा। जैसे ही इज लाइकली टू कम, ही इज सीनियर टू मी नॉट देन मी, ही इज नॉट सीनियर टू मी, ही इज सीनियर टू मी नॉट देन मी, तो देन नहीं होता है। और कुछ चीज़ें होती है जिसमें कंपैरिजन नहीं होता, जैसे हमने बोला ना कि डिग्री 3 डिग्री का होता है, अवस्था 3 होता है एडजेक्टिव का, कुछ होता है कि नहीं होता। जैसे मान लीजिए वर्ड, ये सब वर्ड हैं, यूनिक, आइडियल, परफेक्ट, एक्सट्रीम, कंप्लीट, यूनिवर्सल, इनफाइनाइट, परपेचुअल, एंटायर, राउंड, इम्पॉसिबल, ये सब का कंपैरिजन नहीं होता, वो अकेले ही है। जैसे इट इज ए यूनिक मेडिसिन, ये नहीं कह सकते कि इट इज ए बेटर मेडिसिन, मतलब सॉरी, मेडिसिन बेटर मतलब इट इज
यूनिक बेटर नहीं कर सकते, या इट इज यूनिक गुड नहीं लिख सकते। एक बार यूनिक आपने बोल दिया, यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय, आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो इसलिए ये सब जो वर्ड्स हैं जब भी होगा तो फिर इसका डिग्री नहीं रहेगा। और जब भी एक ही आदमी का दो क्वालिटी को आप यूज कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, एक ही आदमी है, वो लंबा भी हो सकता है, मोटा भी हो सकता है, इंटेलिजेंट भी हो सकता है, लेजी भी हो सकता है, तो ऐसा जब कंपेयर करते हैं एक ही आदमी के दो क्वालिटी को तो उसमें ईआर नहीं यूज करते। जैसे ही इज मोर वाइज देन ओल्ड, अगर केवल दो आदमी का यूज करते हैं तो हम क्या कहते हैं, ही इज वाइजर देन समबडी, ओल्डर देन समबडी। लेकिन यहाँ चूंकि एक ही आदमी का दोनों क्वालिटी हम कंपेयर कर रहे हैं तो ईआर नहीं लगाते। देखिए यहाँ भी ईआर नहीं लगाते, यहाँ क्या यूज करते हैं, मोर। और जहां भी ऐसा आता है कि मोर भी आता है और ईआर भी आता है, बहुत सारा वर्ड्स में हम लोगों ने एडजेक्टिव में देखे हैं कि उसको मोर लगाते हैं, ईआर भी लगाते हैं। तो ईआर पहले आएगा, ईआर प्रीसीड्स, प्रीसीड्स का मतलब पहले आना, पहले, तो ईआर पहले आएगा। जैसे ही इज वाइजर एंड मोर स्टूडियस देन हिज ब्रदर, वह जो है अपने भाई से बुद्धिमान है और अधिक पढ़ाकू है। तो ही इज वाइजर, यहाँ ईआर लगा और यहाँ देखिए मोर लगा, तो ये बाद में आया। अगर इसको लिखे हम ही इज मोर स्टूडियस एंड वाइजर देन हिज ब्रदर तो गलती हो जाएगा, वो ऑर्डर करेक्ट नहीं है। तो एग्जाम में ऐसे ही ऐसे चीज़ें आती हैं। कंपैरेटिव डिग्री यूज्ड इन सेंस ऑफ सुपरलेटिव डिग्री इज फॉलोड बाय एनी अदर। कभी कभी क्या होता है, हम लोग 3 डिग्री देखे थे, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। ये ओरिजिनल है, एक है, ये 2 में यूज होता है, ये बहुतों में यूज होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसको यूज करके और हम बताना चाहते हैं कि वो सबसे अच्छा है या सबसे बुद्धिमान है, तो उस केस में उसके बाद देन नहीं आएगा, एनी अदर आएगा। जैसे ही इज बेटर देन एनी अदर प्लेयर, कहता है कि वो बाकी कोई भी दूसरा प्लेयर से अच्छा है, बेटर है, तो यहाँ एनी अदर आएगा। तो देन के बाद एनी अदर आएगा। तो हमेशा जब भी, अब यहाँ बेटर यूज कर रहे हैं, बेटर नॉर्मली क्या होता है, 2 के लिए होता है, राम इज बेटर देन श्याम, लेकिन यहाँ कह रहा है कि कोई भी अदर प्लेयर से वो अच्छा है, तो इसलिए यहाँ एनी अदर यूज होगा। पेस्ट नहीं, प्लेस्ड। कंपाउंड एडजेक्टिव विथ वर्थ इज प्लेस्ड आफ्टर नाउन। ये देखिए नॉर्मली एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन से पहले आता है। जैसे हम कहते हैं गुड बॉय, ये नाउन है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है। लेकिन अगर वर्थ के साथ कंपाउंड एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऐसा है जिसमें वर्थ भी आया है, तो नाउन पहले लगेगा। दिस इज ए साइट वर्थ सीइंग। वर्थ सीइंग जो है ये विशेषण है, एडजेक्टिव है, साइट का बता रहा है कि कोई साइट होता है ना, दृश्य देखने लायक है, वर्थ सीइंग। तो चूंकि यहाँ वर्थ आ रहा है इसलिए एडजेक्टिव बाद में आ रहा है, नाउन पहले आ रहा है। When two adjectives are compared, that and those are used for singular and plural nouns respectively. जब दो का कंपेरिजन करते हैं तो अदरवाइज रिपीटिशन को हटाने के लिए दैट या दोज का यूज करते हैं। जैसे देखिए, द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली। तो क्या दैट ऑफ दिल्ली, क्या मतलब दिल्ली के क्लाइमेट से। तो अगर हम इसको दैट नहीं यूज करते तो क्या कहते हैं, द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। द क्लाइमेट ऑफ रिपीट होता, उसको हटाने के लिए अगर सिंगुलर है तो दैट यूज करेंगे, प्लुरल है तो दोज ऑफ यूज करेंगे।